हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी। रोल्स थ्योरम है, एक फंक्शन है हमारे पास विच इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये सभी जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये सभी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा ऑन एनी फंक्शन। ओके, तो फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले फंक्शन होना चाहिए कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए दिस शुड बी डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए, इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस की हुई है, डिफरेंशिएबिलिटी भी की हुई है। तो आपको हर टाइप का फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, जैसे फंक्शन हमारे पास 3-4 टाइप्स के आते हैं। एक तो सिंपल फंक्शंस होते हैं, जैसे इस टाइप के फंक्शंस हो गए। ओके, एक लॉगरिथम जैसे log x आ गया, e रेज़ टू पावर x आ गया, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए, इस टाइप के फंक्शंस हो गए। थर्डली आते हैं जिसमें दो केसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स, जैसे एक 0 to 3 तक फंक्शन कुछ और होगा और 3 to 5 तक फंक्शन कुछ और होगा। ओके, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस सभी टाइप्स की हमने कॉन्टिन्यूटी भी की हुई है और डिफरेंशिएबिलिटी भी की हुई है। अगर आपने नहीं की तो पहले इस चैप्टर से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी भी आना चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी आना चाहिए, तभी ये चैप्टर इजीली समझ आएगा। ओके, तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए दिस शुड बी डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, एंड थर्ड होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू एट बाउंड्री पॉइंट्स, जो बाउंड्स होंगे इसके, जैसे ए एंड बी, ओके, दोनों के ऊपर वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। ओके, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट सी विल बी 0। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम उस पॉइंट को निकाल सकते हैं। ओके, देखिए पहले हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, तो देखिए याद रखना, जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगी, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, तो हमने लिखना है पहले, फर्स्ट आएगा सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस, so this given function fx is continuous in close interval -3, 2। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। जितने भी ये कॉन्टिन्यूस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी होगी, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन भी होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन भी होगा, ये सभी कॉन्टिन्यूस होंगे। ओके, तो सिंपली हमने लिख देना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर बाई चांस log x भी आ जाए, या e रेज़ टू पावर x आ जाए, या sin x प्लस cos x, या इस टाइप के फंक्शन भी आ जाएं, तो उनको वैसे ही सेम लिख देना है। जैसे log x आ गया तो हमने लिखना है since every logarithmic function is continuous, so this function is also continuous। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ऐसे हमने सॉल्व करनी है। तो इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही सॉल्व होगी लैग्रेंजेस थ्योरम में, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सो ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल क्या है इसमें, -1, 2। इसमें भी सेम ऐसे ही लिखना है हमने, सिंस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, शुड बी डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अब इसका हम पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसा भी हमें फंक्शन गिवन होगा। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, इसमें देखिए हमें चेक करना है कि जो ये फंक्शन है इन ओपन इंटरवल डालना है -3, 2। अब देखिए -3 से लेकर 2 के बीच में जितनी भी पॉइंट्स आएंगे, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, नंबर्स आएंगे, उन सभी के लिए कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके साथ ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस ना हो, डिफाइंड ना हो। ओके, तो सभी के लिए डिफाइंड है। सो दिस इम्प्लाइज fx इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, सिंपली हमने चेक करना है कि जो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ये डेरिवेटिव डिफाइंड होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 2। ओके, नेक्स्ट, और इसमें इधर की साइड क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो दिस इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -1, 2। सो ये भी डेरिवेबल हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज fx इज डेरिवेबल इन
ये दोनों ही सेम है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज। ओके, इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1, 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है, इसकी सेटिस्फाइड हो गई। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज हैं, एक कॉन्टिन्यूज इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, इसमें दो ही प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें एक और है प्रॉपर्टी, दिस इज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो हम निकालेंगे पहले एफ ए कितना है यहाँ -3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 9 -3 -6 इज इक्वल टू 6 - 6 कितना हो गया 0। ओके, एंड देन F2 भी निकालेंगे अब, दिस विल बी 4 + 2 - 6 एंड दिस इज ऑल्सो 0। सो हमारे पास आ गया F -3 इज इक्वल टू F2। ओके, तो ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई करा दी। डैट मीन्स फिर हमने लिखना है, सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ Rolle's theorem are satisfied, so Rolle's theorem is applicable on this function। ये लाइन्स हमने लिखनी है बीच में। ओके, और उसके बाद लिखेंगे हम, so there exists a point C। अब C पॉइंट कैसे निकालना है, F' इज इक्वल टू 0। F' क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2C + 1 लिखेंगे। अब इसको C + 1 इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब जो ये C की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हमने चेक करनी है कि जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल देखना है वो हमने -3, 2 कि इसमें ये है या नहीं। अगर इसमें होगी तो ये वैल्यू आंसर आएगा, अदरवाइज ये इसमें वैल्यू नहीं होगी तो हम लिखेंगे देयर इज नो C, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। और इधर वाली साइड में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। FB - FA निकालेंगे, पहले FA निकालेंगे। FA कितना है F-1, तो इसमें पुट कर किया हमने, ये आ जाएगा 1 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू 4, 6। ओके, एंड F2 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 - 6 + 2, दिस विल बी 0। ओके, तो FB है हमारे पास 2 -F -1 इज डिवाइडेड बाय 2 -1 इज इक्वल टू F'(C)। ओके, ये निकालना है। अब F'(C) कितना है हमारे पास, पहले तो ये वैल्यूज लिखेंगे 0 माइनस एंड -1 कितना है, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, एंड F'(C) कितना है हमारे पास 2C -3 एंड ये सॉल्व होके आ जाएगा, देखिए -2 2C -3 इज इक्वल टू -2 विच विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी 1/2 विच इज इन ओपन इंटरवल -1, 2 एंड 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग होगा -1, 2 में, ये भी आ गया। सो देयर एग्जिस्ट वैल्यू C कितना आ गया 1/2 इन दिस ओपन इंटरवल AB, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम एक लॉग का फंक्शन करेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज log x एंड इंटरवल मैंने इसमें 2 लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरवल्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। ओके, जैसे फर्स्ट मैंने इंटरवल अगर डिस्कस करें हम ओनली 1, 2, तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो हम लिखेंगे सिंस एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो फंक्शन दिस गिवन log x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल 1, 2। ओके, तो इसमें भी -1, 1 में भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। सेकेंड है हमारे पास डेरिवेबल, तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव इसका आ गया 1/x। अब देखिए 1, 2 में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड बनाए। ओके, सो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, इज डेरिवेबल इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम देखें -1, 1 तो इसके बीच में एक पॉइंट आएगा 0, अगर हम इस 0 पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/0, सो दिस इज अनडिफाइंड। ओके, सो इज नॉट डेरिवेबल इन दिस इंटरवल। ओके, तो -1, 1 के लिए लैग्रेंजेस थ्योरम जो होगी दिस इज नॉट वेरीफाइड, एप्लीकेबल नहीं होगी, इज नॉट एप्लीकेबल, यही क्वेश्चन को छोड़ देना है और यही आंसर आ जाएगा। ओके, और इस टाइप में अब दोनों प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। सो all properties of Lagrange's mean value theorem are satisfied, so हमने लिख देना है, so Lagrange's mean value theorem is
एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। ओके, एंड नेक्स्ट हमने निकालना है अब f2 इज इक्वल टू log 2 आ गया एंड f1 आ जाएगा 0। सो fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज f2 आ गया log 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन log 2 विच विल बी इन ओपन इंटरवल 1,2। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा रोज थ्योरम। इससे पहले आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जरूर करिएगा, क्योंकि उसके साथ ये इजी हो जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं फिर। ओके, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का फंक्शन होगा तो उसकी इजीली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं हम उसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।